मॉडल फैमिली नेटफ्लिक्स का कोरियन शो है। इसके 10 एपिसोड हैं और ये हिंदी, कोरियन और इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस शो की अगर मैं बात करूँ तो ये एक नंबर का डम शो है। बताता हूँ कैसे। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो एक प्रोफेसर है। उसकी अपनी बीवी के साथ बनती नहीं है, वो उसका तलाक देना चाहती है और इस शो में दिखाया गया है कि उसका अफेयर भी चल रहा है। उसके 2 बच्चे हैं जिसमें एक बड़ी लड़की है जो बागी होगी, थोड़ी फिरती है क्योंकि वो अपने माता पिता के झगड़ों से तंग आ चुकी है, और एक छोटा बच्चा है जिसका दिल का ऑपरेशन होना है और इनके पास उसका ऑपरेशन कराने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं है और वो समय से पहले मैच्योर हो चुका है और वो अपनी फैमिली को साथ में रखने की कोशिश कर रहा है। एक दिन जब वो घर लौट रहा होता है तो उसकी कार के साथ एक कार आके टकराती है और उस पे 2 व्यक्ति मरे हुए होते हैं और ढेर सारे पैसे होते हैं। फिर ऐसे देख उससे लालच आ जाता है, पैसों को चुरा लेता है और सोचो लाश को कैसे ठिकाने लगाएगा। वो अपने घर के सामने वाले घर के गाड़ देगा और लाश को तो चलो अपने घर के सामने वाले घर में छुपाया ही, पर फोन ऑन रख के छुपाया लाश को। मतलब इतना मूर्ख कैसे हो सकता है। अब तू क्राइम करने निकला ही है तो ढंग से क्राइम कर कम से कम। पर ये शो आगे ना बढ़ता अगर वो ऐसी मूर्खता ना करता तो। अब जिसके पैसे हैं वो अपने पैसे ढूंढ रहे हैं और वो अपने पैसे ढूंढते ढूंढते मेन लीड के घर के पास पहुंच जाते हैं। फिर वो जहाँ पे मेन लीड रहता है वहाँ बहुत सारे घर खाली पड़े हैं तो वहाँ पे एक घर किराए पे लेते हैं और पुलिस को भी शक हो जाता है तो वो भी यहाँ पे नजर रखने के लिए वहाँ पे एक घर किराए पे ले लेते हैं और सब लोग मेन लीड के आसपास रह रहे हैं। और जैसे ही गुंडों को मौका मिलता है वो मेन लीड को पकड़ लेते हैं और मेन लीड सारे राज उगल देता है और उसके बाद उससे सभी तरह की ड्रग डिलीवरी कराने का काम वो शुरू कर देते हैं क्योंकि वो एक मॉडल सिटीजन है। पुलिस उस पर शक नहीं करेगी उसकी शक्ल देख के। गुंडों के लिए ड्रग डिलीवरी का काम शुरू कर देता है और उसकी बीवी को थोड़ा थोड़ा पता लगने लग जाता है कि वो कुछ गड़बड़ कर रहा है और वो उसके पीछे लग जाती है और सारी राज को जानने की कोशिश करती है कि उसका पति कर क्या रहा है। और वहां से जो अपने बच्चे के ऑपरेशन वाले पैसे थे वो भी उड़ा चुके होते हैं और उनके पास पैसे नहीं होते अब अपने बच्चे का ऑपरेशन कराने के लिए। और उसकी बीवी हाइपर हो रही होती है कि ये ऐसे कैसे कर सकता है और लास्ट एपिसोड तक आते आते वो भी ड्रग डिलीवरी के काम का हिस्सा बनने लग जाती है। इस शो की एंडिंग ओपन एंडेड है तो इसका सीजन 2 बन सकता है अगर ये शो चला तो। चांस कम है कि ये शो चलेगा क्योंकि कुछ खास है नहीं। 45 मिनट के एपिसोड हैं वो पिक्चर हुए लगते हैं। इस शो में इन्होंने सब कुछ डाल दिया है। एक डिसफंक्शनल फैमिली, ड्रग्स, गैंग वॉर और एक पुलिस वाली जो अपने अंडरकवर साथी की मौत का बदला लेने की कोशिश कर रही है और जो उनके घर में एक भेदी है उसको ढूंढ रही है। तो ये सारे प्लॉट इकट्ठे चल रहे होते हैं और शुरुआत के एपिसोड में कुछ समझ में नहीं आता और पहला एपिसोड बहुत ही बोर है। दूसरे तीसरे एपिसोड में जाके कहानी मोमेंटम करती है और धीरे धीरे कहानी चल रही होती है और खास कोई मजा नहीं आता। सही बताऊं तो मैंने स्किप करके देखा है। जब तक उसके मेन लीड के पिता की एंट्री नहीं होती शो में कोई खास इंटरेस्ट भी नहीं रहता मेरा। ओवरऑल एक पूरा एक टाइम पास शो है जिसे आप चाहो तो स्किप कर सकते हो और बिंज वॉच करना चाहते हो तो एक दिन में कर सकते हो। तो मैं ऐसे रेटिंग दूंगा 6.9 आउट ऑफ 10 की। फिर मिलेंगे किसी और रिव्यू में। अलविदा।